हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो सीरीज अराउंड फेसबुक एड्स के बारे में है। और फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स से रिलेटेड जो भी जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो सीरीज में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फेसबुक ऐड क्यों ज़रूरी है। फेसबुक ऐड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अराउंड जनवरी 2024 तक 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र हैं। मतलब कि लगभग 300 करोड़ लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। 300 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और इस नंबर का हम लोग एडवांटेज दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए। दूसरे लेवल पे देखा जाए तो इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, अराउंड 366 मिलियन पीपल। और 4 कंट्री जिसमें 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं वो है इंडिया है, यूएसए है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील है। अगर यूएसए उस लिस्ट में शामिल है तो आप किसी तरह के भी ऐड को यूएस बेस्ड ऑडियंस को शो करके, मतलब रुपये में इन्वेस्ट करके डॉलर में कमा सकते हैं। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। डेली एक्टिव यूज़र अराउंड 2 बिलियन है, मतलब 200 करोड़ लोग डेली फेसबुक यूज़ करते हैं। और अराउंड 82% यूज़र जो हैं वो फेसबुक मोबाइल के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो मतलब ये डेटा से हमें एक ये आइडिया मिलते जा रहा है कि हम लोग सेगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप ये है कि, और लास्टली अराउंड 33 मिनट लोग फेसबुक पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो मतलब 33 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरे में लोग एक कोर्स सीख सकते हैं, वो जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर अगर स्मॉल बिजनेस ओनर फेसबुक का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट के रीच को और बढ़ा सकते हैं। दूसरा ब्रिक एंड मोटर शॉप, ये उस टाइप के बिजनेस हो गए जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो मतलब अगर आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो आप पिन कोड बेसिस पे या एरिया बेसिस पे ऐड रन कर सकते हैं और अपने स्टोर पे फुटप्रिंट बढ़ा सकते हैं। थर्ड, सोशल सेलिब्रिटी या ब्रांड और इन्फ्लुएंसर, ये भी फेसबुक ऐड का यूज़ करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट मार्केटिंग प्रोफेशनल, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, वो भी इस कोर्स को लर्न कर सकते हैं। और लास्टली कोई भी जो फेसबुक या मेटा नेटवर्क पे ऐड चलाना चाहता है वो ये कोर्स को सीख सकता है। एक कोर्स के एंड तक आप फेसबुक प्लेटफॉर्म के A to Z एवरीथिंग आपको सब कुछ पता होगा और आपको ये पता होगा कि ऐड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट कैसे कम करना है और मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है। अच्छा, आप क्या क्या सीखेंगे इस कोर्स में? तो आप फेसबुक पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, फेसबुक ऐड 3 लेवल पे रहता है, कैंपेन, ऐड सेट एंड ऐड, वो सब सेटअप करना सिखाया जाएगा। फिर थर्ड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रीटारगेटिंग कैसे सेटअप कर सकते हैं, जो यूज़र हमारे वेबसाइट पे आ रहा है उसको हम लोग कैसे फिर से ऐड शो कर सकते हैं और ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा है तो उसका कैसे यूज़ करना है, अगर हमारे पास ईमेल लिस्ट पड़ा हुआ है तो उसका कैसे यूज़ करना है। प्लस इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी हम लोग बना सकते हैं। तो मतलब ऑडियंस बनाने का बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है। और मतलब इन्हीं ऑडियंस पे कैंपेन चला के हमें ये देखना रहता है मेनली कि कौन से ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही हमें ये पता चलता है तो हम लोग उस कैंपेन को स्केल कर सकते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो ऑडियंस है उसके साथ कैसे एंगेज करना है ताकि ऑडियंस हमारे टच में रहे। जब ऑडियंस किसी भी ब्रांड के टच में रहती है तो वहाँ पे सेलिंग करना बहुत ईजी होता है। और फिर देखा जाएगा कि जितने भी प्रकार के फेसबुक ऐड हैं, जैसे अवेयरनेस है, सेल्स है, ऐप इंस्टॉलेशन है, एंगेजमेंट है, इन टाइप ऑफ जितने भी टाइप के फेसबुक एड्स हैं वो सभी बताया जाएगा। फिर ये भी देखा जाएगा कि हम लोग एक ऐड को कैसे A/B टेस्ट कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब A/B टेस्ट करेंगे तो हमें
डेटा फेसबुक ऐड में ये पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएंट परफॉर्म अच्छा कर रहा है और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और लास्टली हम लोग आइडेंटिफाई केपीआई करेंगे। अब केपीआई आइडेंटिफाई करना ईजी रहता है अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो, क्योंकि वहाँ पे तो यही देखना है कि सेल्स कितना हो रहा है। पर जैसे लीड जेन बिजनेस भी हो सकता है, तो लीड जेन बिजनेस में ये होता है कि जैसे लीड होता है, मतलब कितने लीड हमारे पास आ रहे हैं, बट उसमें भी करना क्या होता है लास्ट में कि जो लीड आ रहे हैं उसके बाद उस लीड से कितने लीड कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो रेशियो को भी देखना पड़ेगा। और उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट कितना लगा पूरे लीड को आने में, और प्लस उससे हम लोग रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे, मेरे से क्यों लर्न करें। अब अराउंड लास्ट 10 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में काम कर रहे हैं और हम 2-3 स्टार्टअप में काम किए हैं और तीनों ही स्टार्टअप का अराउंड फर्स्ट एम्प्लॉय हम ही थे। तो मतलब एकदम स्टार्टिंग से काम किया है और मतलब बहुत बेसिक लेवल पे, मतलब वेबसाइट बनाना, फिर ऐड चलाना, फिर एसईओ करना, सभी काम मतलब बेसिक लेवल पे किया है। बेसिक टू मतलब अभी जिस जिस कंपनी में काम किया अभी वो बहुत आगे है। जिस कंपनी के साथ काम किया है मैक्सिमम मैंने जो रेवेन्यू उनका अप किया है वो 6 टाइम था जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू था। और मेरे को अराउंड सब कुछ मतलब डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में मैक्सिमम चीज़ आता है। तो अब जैसे मान लिया आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो और यूज़र को अपने वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करके हम लोग ये देख सकते हैं कि यूज़र हमारे लैंडिंग पेज के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और उस इंटरेक्शन के बेसिस पे फिर हम लोग उस पेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक फ्री टूल है जो हीट मैप टूल है, वो हमको ये आइडिया दे देता है कि यूज़र कर क्या रहा है हमारे वेबसाइट पे, और मतलब कि हमारे लैंडिंग पेज में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट हमें ये देखना होगा कि फिर हमारा कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है। और फिर यूजिंग ऑटो पायलट टू ऑटोमेट द बिजनेस, बहुत सारे लेवल पे हम लोग ऑटोमेशन भी सीखेंगे कि ऑटोमेट बिजनेस मतलब प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट किया जाए जहाँ पे ह्यूमन इनपुट बहुत कम लगे या लास्ट लेवल पे लगे, सेल्स लेवल पे ही ह्यूमन इनपुट का रिक्वायरमेंट हो। और फिर हम लोग डेटा को भी एनालाइज करेंगे, जैसे फेसबुक ऐड जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसको एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा कैंपेन सक्सेसफुल है कौन सा नहीं है, और ये बहुत हेल्प करता है। तो हम लोग फेसबुक पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमें फेसबुक बिजनेस सूट पे जाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, business.facebook.com। ये मेटा बिजनेस सूट है। ये मेटा बिजनेस सूट मतलब ये मेनली इनबॉक्स चेक करने के लिए ठीक है और कंटेंट पोस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन हमें मेनली जितने भी एडवांस सेटअप है वो मिलेगा आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। तो हम लोग फेसबुक बिजनेस मैनेजर में स्विच किया जाएगा, तो यहाँ हेल्प पे जाके गो टू बिजनेस मैनेजर, ये हमारा बिजनेस मैनेजर है। और मेनली यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे एडवांस वर्जन है, हर एक चीज़ का आपको एडवांस वर्जन मिलेगा। ये हमारा हो गया फेसबुक बिजनेस मैनेजर। और एक बात अगर मतलब एक मेन चीज़ ये बताना चाहेंगे कि फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक बिजनेस में क्या डिफरेंसेस है। तो फेसबुक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको फेसबुक प्रोफाइल बनाना पड़ता है। आपका फेसबुक प्रोफाइल रहेगा तभी आप फेसबुक बिजनेस का अकाउंट बना पाएंगे। दूसरा बात यह है कि अगर आप अपने प्रोफाइल से जब आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं तो उससे आपके अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं रहता है, मतलब कि आपके अकाउंट से वो मतलब एक नया ही इंटरफेस रहता है, एक नया ही चीज़ रहता है। बस वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है प्रोफाइल,
जिससे हम लोग बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होता कि अगर आपको किसी को आपका आपका बिजनेस अकाउंट शेयर करना है तो आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। फेसबुक बिजनेस में यूज़र को ऐड करने का ऑप्शन रहता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें आना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का नाम देना है, अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बिजनेस ईमेल एड्रेस देना और क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो एक इस तरह का अकाउंट बन जाएगा, एक आपको पोर्टफोलियो बिजनेस का बन जाएगा। मेरा पहले से बना हुआ है तो हम लोग इसी को एक्सेस करेंगे। अब इसको ओपन कर लिया और यही ओपन है। अब एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है ना कि आप यहाँ के थ्रू आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ। अपने व्हाट्सएप अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं, लोगों को ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, ऐड अकाउंट भी मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है, आपके बिजनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ है। तो और 3 बेसिक थिंग चाहिए होता है अगर आपको फेसबुक पे ऐड रन करना है, तो 3 बेसिक थिंग चाहिए रहता है। पहला है पेज। एक पेज आपका होना चाहिए, एक फेसबुक पेज रहना ही चाहिए। जैसे हमारा एक फेसबुक पेज यहाँ पे कनेक्टेड है। अब किसी फेसबुक पेज को कनेक्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है, या तो ऐड अ पेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड अ पेज करेंगे तो फेसबुक पेज का नाम डालना है और एक चीज़ मेक श्योर करना है कि वो जो पेज है कोई दूसरे बिजनेस मैनेजर अकाउंट से कनेक्टेड ना हो। अब ऐड अ पेज, आप यहाँ पे वही पेज को एंटर करेंगे जिसके आप ओनर हैं। अगर आप उसके ओनर नहीं हैं तो यहाँ से ऐड मत कीजिए। तो अगर आप ओनर है तो यहाँ पे अपने यूआरएल पेज का पार्ट एंटर करिए और ऐड पेज कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप एजेंसी में काम कर रहे हैं या क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कीजिए और उस पेज का एक्सेस आपको रिक्वेस्ट करना होगा। जो उसका ओनर होगा वो आपको जैसे ही जैसे ही आपको अप्रूव करेगा तो आपके बिजनेस मैनेजर में वो पेज शो करने लगेगा। थर्ड ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू पेज। अगर आप अभी तक कोई पेज नहीं बनाया है तो आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं और ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ऐड चलाने के लिए। दूसरा आपका एक ऐड अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऐड अकाउंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको भी ऐड किया जा सकता है या रिक्वेस्ट किया जा सकता है। ऐड तभी कर सकते हैं आप जब आप उस ऐड अकाउंट के ओनर हैं। दूसरा रिक्वेस्ट, अगर आप एजेंसी हैं और क्लाइंट के पास पहले से ऐड अकाउंट पड़ा हुआ है तो उस ऐड अकाउंट को आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जैसे ही वो आपको अप्रूव करेगा उसका एक्सेस आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। तीसरा, आप एक नया ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि एक यूज़र को आपको अपने ऐड अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। जैसे इनवाइट करने के लिए, ऐसे आप जब इनवाइट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे जैसे कोई ईमेल डालते हैं हम लोग, अब यहाँ पे बेसिक एप्स एंड इंटीग्रेशन, अब ये एक्चुअली डिपेंड करता है आप उस यूज़र को क्या क्या फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करते जाना है और ये कर देंगे तो एवरीथिंग कर दीजिए, सब हो जाएगा। ऐड अकाउंट, यहाँ पे मैनेज ऐड अकाउंट, ये एसेट भी सिलेक्ट करना होगा। कैटलॉग आपका ये हो गया, जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स में मान लिया आपने प्रोडक्ट ऐड करके रखा है या शॉपिफाई में प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वो सब कैटलॉग में आ गया। ये हमारा पिक्सल हो गया। पिक्सल मेनली यूज़ होता है किसी भी वेबसाइट, अगर रीटारगेटिंग सेटअप करना है तो पिक्सल का यूज़ होता है। ये इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर इस बिजनेस मैनेजर में इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है तो उसका एक्सेस देना है तो आपको यहाँ पे एवरीथिंग करेंगे तो मतलब इसी तरह से आपको एक्सेस देना पड़ता है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फेसबुक ऐड क्यों चलाया जाए? फेसबुक ऐड कोई भी इसीलिए चलाता है ताकि हमारा जो ब्रांड है या सर्विसेज है वो उन लोगों के पास दिखे जिनको उस चीज़ की ज़रूरत हो, और वो लोग हमारे ब्रांड को या तो शेयर कर ले या फ्रेंड को कम्युनिकेट कर दें। मतलब मेन गोल यही होता है। फिर फेसबुक ऐड के साथ हमारा गोल ये भी रहता है, ये 3 टाइप का गोल होता है। या तो आप उसको अवेयर कर रहे हैं, उसको जानकारी दे रहे हैं कि हम एग्ज़िस्ट करते हैं, हमारा ये ब्रांड है, हमारी ये सर्विसेज है। दूसरा कंसिडरेशन, अब जैसे आप लोगों को अवेयर कर दिए हैं अपने ब्रांड के बारे में, लेकिन अब उसके दिमाग में कभी भी आपके अगर आप जो सर्विसेज में डील कर रहे हैं, अगर उसके दिमाग में कभी भी उस चीज़ का रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में वो आपका ब्रांड रिकॉल इस तरह से होना चाहिए ताकि उसको ये याद रहे कि आपको वो कांटेक्ट करे आपके सर्विसेज के लिए। और थर्ड स्टेप होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब सेल होता है। और अब हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे ऐड अकाउंट ओपन कर लेंगे, ओपन इन एड्स मैनेजर, और एक कैंपेन का बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे। कैंपेन के बारे में हम लोग लेटर वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि कैंपेन कैसे होता है। अब यहाँ ये हमारा कैंपेन रहा। अब हम लोग अगर फेसबुक में कैंपेन क्रिएट करना हो, अब यहाँ पे हम लोग एक ऐड सेटअप कर रहे हैं, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव है और सबका अलग अलग पर्पस है। और अगर आपको सेल्स करना है तो आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है, ये ट्रैफिक लाने के लिए। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। एक एक जस्ट एन ओवरव्यू सबका बता देते हैं। नेक्स्ट बाकी जब वीडियो आएगा तो उसमें सब डिटेल में समझाया रहेगा। ये अवेयरनेस ये होता है कि यूज़र को इन्फॉर्म करना कि यस वी एग्जिस्ट, हम ये काम कर रहे हैं और हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में। ट्रैफिक यहाँ पे मेनली ये होता है कि किसी भी लैंडिंग पेज पे या किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना। जैसे कि अगर हमारे पास हमारा कोई सेल स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में हम ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे और यूज़र को अपने उस पेज पे लेके जाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कि हमारा अभी ऑफर चल रहा है। एंगेजमेंट जब हमारा जो यूज़र है उसके साथ एंगेज करना मतलब इन द सेंस दैट मान लिया कोई वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं और उसके रिस्पॉन्स में हमें ये चाहिए कि यूज़र हमारे से कम्युनिकेट करे कि उसका कोई रिक्वायरमेंट है या उसको सीखना है, इस तरह का कुछ है, तो हम लोग एंगेजमेंट चूज कर सकते हैं। एंगेजमेंट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है ना कि यूज़र का आपको डेटा मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एंगेजमेंट में सिर्फ व्हाट्सएप को चूज करते हैं तो यूज़र जब भी आपको मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा। चौथा हो गया लीड मतलब यूज़र का लीड जनरली या तो आप ईमेल करेंगे या तो फ़ोन नंबर क्लिक करेंगे। ऐप प्रमोशन या तो आपको ऐप का इंस्टॉलेशन कराना है या ऐप में सेल्स को बढ़ाना है, तो उस केस में ऐप प्रमोशन चूज किया जाता है। सेल्स बहुत कॉमन सा चीज़ है। किस कन्वर्जन मतलब यहाँ पे हमको सामान बेचना है, जब जहाँ ऑब्जेक्टिव सेल्स वहीं पे चूज करना है जब आपको कोई सामान बेचना है। ये हो गया कैंपेन टाइप। तो अब यहाँ पे हम लोग चूज अवेयरनेस कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अवेयरनेस हम लोग ये सिचुएशन मान के चलते हैं कि हमारा एक मार्केटिंग एजेंसी है और हम लोग अपने मतलब अपने कंट्री लेवल पे लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि हम ये ब्रांड है और हम ये काम करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। कैंपेन लेवल पे मोस्टली क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट है। अगर आपको ए बी टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे।
अब ये एडवांटेज कैंपेन बजट, ये हो गया आपका CBO, मतलब कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और एक एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन होता था। तो अगर आप एकदम न्यू कैंपेन चला रहे हैं तो इसको ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ से हम लोग को आइडिया मिल जाएगा, तो उसके बाद एड सेट लेवल पे बजट सेट करना स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया एड सेट लेवल। अब एड सेट लेवल पे क्या होता है? एड सेट लेवल पे हम लोग को बजट सेट करने को मिलता है, ऑडियंस सेलेक्ट करने को मिलता है, प्लेसमेंट मतलब कहाँ पे हम लोग शो करना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ऑडियंस वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा, ऑडियंस कंट्रोल मोर करते हैं। अब ये क्या, यहाँ पे लोकेशन सेट कर सकते हैं, एज भी सेटअप कर सकते हैं कि भाई हमें यही लेवल के वो चाहिए। अब ये हमारा ऑडियंस वाला सेक्शन हो गया, ऑडियंस। हाँ, अब यहाँ पे अगर हमारा रीटारगेटिंग ऑडियंस है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमारा कस्टम ऑडियंस बना हुआ है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लस ये डिटेल टारगेटिंग है। डिटेल टारगेटिंग मतलब ये हो गया कि जैसे गूगल एड्स में ऑप्शन रहता है प्लेसमेंट ऐड का, जहाँ पे हम लोग किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे ऐड शो करना चाहते हैं। यहाँ पे भी यही होता है कि मतलब हमारे किसी मान लीजिए कोई ब्रांड है जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका जो यूज़र सेट है उसको अगर टारगेट करना है तो यहाँ पे हम लोग उस ब्रांड को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी ब्रांड नहीं मिलते, ये फेसबुक के ऊपर रहता है वो किसको यहाँ पे शो करता है, किसको नहीं करता है। जो बड़ा ब्रांड रहता है वो ही एग्जिस्ट करता है। लाइक हम लोग अगर मिंत्रा का चेक करें तो मिंत्रा है, अब जैसे Myntra.com इंटरेस्ट है, तो जब भी हम लोग टारगेट करेंगे तो मिंत्रा के इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेन यही होता है। फिर एड लेवल पे हम लोग एड बनाते हैं, मतलब एड जो भी होगा, क्रिएटिव हो गया, मेनली तो यही होता है आपका क्रिएटिव हो गया, हेडलाइन हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया। और यहाँ पे एक प्लेसमेंट का बात था। प्लेसमेंट मतलब आप किस जगह पे शो करना चाहते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक है कि नहीं मुझे फीड में शो करना है या स्टोरी में सिर्फ शो करना है, तो यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट किया तो सभी ऑप्शन दिखते हैं, फेसबुक पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, ऑडियंस नेटवर्क नहीं चूज करना, मतलब यहाँ पे सभी ऑप्शन है। और हमारा बेसिक आइडिया फेसबुक ऐड को लेके यही है कि जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा रिटर्न है। मतलब मिनिमम हम लोग ये ट्राई करेंगे कि कम से कम 3x रेवेन्यू हो। अगर हम 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उससे मेरा 3000 का रेवेन्यू हो ही हो। और आई विल मेक श्योर दैट इस लेवल का नॉलेज दिया जाएगा कि आप जितना स्पेंड कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही इनकम करें। और लास्ट ये है, सेल्स फनल भी सेटअप करना रहता है। किसी भी चीज़, कोई भी सेल्स मतलब कोई भी बिजनेस में एक सेल्स फनल होता है, और सेल्स फनल 3 लेवल पे यहाँ पे मेनली होता है। फर्स्ट, यूज़र को अवेयर करेंगे। सेकंड, अवेयर करने के बाद उसी ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे ताकि वो हमारे ब्रांड को कंसिडर करे। और लास्ट स्टेप ये होता है सेल्स। थैंक यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक ऐड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिस्पॉन्स आपको वहीं पे मिलेगा।